ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। सिद्धवादि नये षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हर कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। श्री कमल 32 में हमने देखा, उसके भावार्थ को समझते हुए एक एक द्रव्य की स्वतंत्रता, एक एक परमाणु की स्वतंत्रता, एक एक जीव की स्वतंत्रता, अनंत गुणों में एक एक गुणों की स्वतंत्रता और एक गुण की अनंत पर्यायों में हर पर्याय की स्वतंत्रता। और जब इतनी स्वतंत्रता और हर द्रव्य अपने से अपने में परिणमित हो रहा है, उसकी भी स्वतंत्रता, कोई किसी के आधार पर नहीं है, ऐसा निराधार तत्व, ऐसा ध्रुव तत्व। हर द्रव्य तो है, परंतु उनसे भी मुझे क्या, मैं स्वयं ध्रुव तत्व हूँ, मैं ही परमात्म स्वरूप हूँ। इसका निर्णय हो जाना, पक्का श्रद्धान हो जाना, यह सम्यक दर्शन और इसके द्वारा निरंतर ज्ञान स्वभाव की ओर लीनता, ज्ञान की लीनता का पुरुषार्थ सम्यक ज्ञान और अपने स्वरूप में लीन रहना, इसका नाम सम्यक चारित्र, जो गुणस्थानक की अपेक्षा से बढ़ते जाता है। और संपूर्ण सम्यक चारित्र, यूँ कहें उस ध्रुव तत्व में, उस ज्ञायक भाव की परिपूर्ण लीनता केवल ज्ञान में यानी 13वें गुणस्थानक में प्रकट होती है, जो अनंत काल के लिए रहती है। इसलिए अपने जिन स्वरूपी निज स्वभाव की इष्टता और बहुमान, लगन, उत्साह ही मुक्ति का मार्ग है। अब प्रश्न यह उठता है कि अपने जिन स्वभाव की इष्टता, लगन पूर्वक पुरुषार्थ तो करते हैं, पर यह बीच में पर्याय दिखने लगती है, उस समय सब गड़बड़ हो जाता है। अज्ञान जनित राग द्वेषादि भाव होने लगते हैं। ऐसे में क्या करें? तो इसके समाधान में श्री गुरु तारण तड़न मंडलाचार्य आगे गाथा 18 में कहते हैं, अन्यानम नहुदिष्टम ज्ञान सहावेन अन्मोयममलं च ज्ञानम तरम नदिष्टम पर पर्जावदिष्टि अंतरम सहसा। अर्थात अपने शुद्ध स्वभाव का विस्मरण ही अज्ञान है, यही प्रमाद है। गौतम स्वामी को महावीर स्वामी बार बार कहते थे कि हे गौतम, एक समय का भी प्रमाद मत कर। क्या गौतम स्वामी प्रमादित है? सुनकर आश्चर्य हो जाए। तात्पर्य सभी जीवों को बोध था कि हे जीवो, जब तुम एक क्षण के लिए, एक समय के लिए भी अपने आप को भूलते हो, वो क्षण तुम्हारा प्रमाद का है।
वही प्रमत्त दशा है। सात्विक गुणस्थानक से अप्रमत्त दशा बताई, अप्रमाद की अवस्था। यदि लगातार चलती रहे और एक समय में केवल ज्ञान प्रकट हो जाए अंतर्मुहूर्त में, तो अनंत काल के लिए, एक समय के लिए भी वो जीव अपने इस स्वरूप से, अपने स्वभाव से, ज्ञान स्वभाव से बाहर नहीं आता है। वह अप्रमत्त दशा परमानेंट प्रकट करने के लिए हमें निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करना है। यह स्वयं का विस्मरण जो अज्ञान है, और इस विस्मृति रूप अज्ञान, मोह, राग, द्वेष आदि जो भाव है, यदि उन भावों की ओर देखोगे कि मेरे तो बहुत कषाय होती है, विचार बहुत भटकते हैं, कर्म बहुत उदय में आते हैं, वगैरह वगैरह, जब तक दृष्टि परद्रव्य, पर भावों पर और उनको निकालने में और हटाने में लगी रहेगी, तब तक वो कभी निकल और हट नहीं पाएंगे, बढ़ते जाएंगे। परंतु ज्ञान स्वभाव के द्वारा, अपने ममल स्वभाव में लीन रहने के द्वारा उन सबको जड़ मूल से हटाया जा सकता है। स्वयं में हट जाते हैं। इसलिए पुरुषार्थ तो एकमात्र अपने स्वभाव की लीनता का ही करना है। स्वभाव से उपयोग का हटना और पर पर्याय की तरफ देखना ही अपने स्वयं से, अपने ज्ञान से दूर होना है। और ऐसे कर्म बंध कराने वाले उस ज्ञानांतर को मत देखो, परंतु अपने शुद्धात्म स्वरूप में लीन रहने का प्रयास और पुरुषार्थ करो। जिस समय पर पर्याय पर दृष्टि जाती है, उसी समय सतर्क सावधान हो जाओ। जाएगी, अभी बार बार जाएगी। इसलिए निरंतर भेद ज्ञान और भेद विज्ञान का अभ्यास बताया। अनंत कर्म पड़े हुए हैं, उदय में आएंगे, उनका काम करेंगे। अनादि की परद्रव्य पर भावों की ओर दृष्टि करने का अभ्यास बना हुआ है। अब उसी अभ्यास को उल्टी दिशा में, या यूं कहें सीधी दिशा में, अभी हमारी दिशा उल्टी है, बाहर की तरफ है, अब उसे सीधी करनी है। अब विचार करें, अनादि का संस्कार हमें निकालना है। एक भव के हमारी आदतें, व्यसन छोड़ने में पसीना आ जाता है, तो ये पर द्रव्य पर भावों की ओर दृष्टि करने का जो ये व्यसन, ये जो नशा अनादि का चढ़ा हुआ है, ये मोह माया की जाल अनादि की फैली हुई है। और इसके फैलाव में कारण मैं स्वयं ही रहा हूँ, यह आत्मा ही रहा है, निमित्त कारण है। क्योंकि स्वयं की ओर दृष्टि करने का प्रयास और पुरुषार्थ ही नहीं किया। इसलिए जिस समय पर पर्याय पर दृष्टि जाए, उसी समय सतर्क और सावधान होने का अभ्यास भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा निरंतर करो। और इसके लिए 6 महीने का समय दिया, निरंतर वहां से अपना उपयोग दृष्टि हटा लो, वरना घोर अंतराल हो जाता है। और इसलिए पर पर्याय को मत देखो और ज्ञान स्वभाव में जागृत और स्वस्थ होश में रहने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करो। यही हमारी साधना और आराधना होनी चाहिए।
सर्व मन के विकारों को बंद करके सर्व जगत के पदार्थों से विरक्त होकर अपने उपयोग को अपने ही भीतर सूक्ष्मता से ले जाना चाहिए। तभी यह बोध हो सकता है कि मैं ही परम ब्रह्म परमात्मा हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी, ज्ञान मात्र एक चैतन्य सत्ता मात्र हूँ। वहाँ फिर यह कोई अज्ञान जनित विकार भाव होते ही नहीं है, और होते हैं तो तुरंत वहाँ से जागृति आते ही हटकर अपने स्वरूप और स्वभाव में आ जाते हैं। इसलिए निरंतर चैतन्य में एकाग्र होने पर कहीं भेद नहीं रहता। अज्ञान और राग द्वेष से वास्तविक आत्मा को दुख होता है। अज्ञानता की वजह से स्वयं को बाहर के सुख से सुखी मानता है और दुखों से दुखी मानता है। यही तो अज्ञानता है, यही तो मिथ्यात्व है। न कोई मुझे सुखी दुखी कर सकता है, न मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता। न कोई मुझे मार बचा सकता है, न मैं किसी को मार बचा सकता। सबसे दृष्टि हटाकर एकमात्र ध्रुव तत्व पर दृष्टि करने का प्रयास करना, उस चैतन्य स्वभाव को ही वीतरागता प्रकट कराकर स्वयं को बचाना, पर में जाते हुए स्वयं को बचाना, यही सबसे बड़ी दया है। दया पालो कहते हैं। अरे बाहर की दया तो अनंत जन्मों में अनंत बार पाल ली, आज भी पाल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पालें, लेकिन उसी में धर्म की स्थापना न करें। क्योंकि पर की दया पालने में पुण्य का बंध होता है, कर्म का बंध है, उसमें आत्मा की हिंसा है। बाहर के हिंसा की बात नहीं कर रहे हैं, स्वहिंसा की बात चल रही है। जब जीव अपने स्वरूप में लीन होता है तो पर द्रव्य, पर भावों की, पर की हिंसा अपने आप रुक जाती है, रोकनी नहीं पड़ती। ऐसा थोड़ी है कि स्वयं में लीन होने के लिए जीवों की कहीं हिंसा करने जाना पड़ रहा है। अरे जब अपने में स्थिर हो जाए तो उसका चलना फिरना ही बंद हो जाए, तो 5 समिति का भी पालन न करना पड़े। इसलिए 5 समिति से 3 गुप्ती बताई है। 3 गुप्ती में आने के लिए मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, इन सब से गुप्त होकर अपने आत्मा में लीन होना, गुप्त हो जाना। और 3 गुप्ती के लिए 5 समिति है। 5 समिति पालना व्यवहार धर्म है, वह भी व्यवहार और निश्चय के आधारित समझना है। यदि व्यवहार पालने में लगे रहेंगे, पर की दया में लगे रहेंगे, तो स्वदया को सहज ही भूल जाएंगे। और स्वदया में रहेंगे यानी स्वरूप स्वभाव में रमणता का पुरुषार्थ करेंगे, तो पर दया, पर की हिंसा अपने आप टल जाएगी। इसलिए अहिंसा परमो धर्म कहा। जीवों को बचाने का नाम परम धर्म नहीं है, स्वयं को कषायों से, कर्मों से बचाने का नाम परम धर्म है। और अहिंसा में ऐसा परम धर्म हमें जन्मजात प्राप्त हुआ है। लेकिन जीव व्यवहार और अनादि काल के इस विपरीत संस्कारों से व्यवहार में ही अटक कर
शुद्ध से शुद्ध पालना करने का प्रयास करके उसी में धर्म बुद्धि स्थापित कर रहा है। इसलिए स्व पर का श्रद्धान होने पर अपने को पर से भिन्न जाने तो स्वयं के आश्रय ज्ञान भाव से संवर निर्जरारूप दर्शन ज्ञान चारित्र का उपाय करे। रत्नत्रय की आराधना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यह रत्नत्रय है। और ये तो आत्मा के मेरे गुण हैं। और मेरे गुण, मेरी आराधना ये जड़ पुद्गल द्रव्य कैसे करेगा? तो मन वचन काया निमित्त भले बन सकते हैं, लेकिन जड़ से मैं अपने जीव की आराधना करूं, दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करूं, यह तीनों लोक तीनों काल में असंभव बात है। क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, शाश्वत सिद्धांत है। और हम उसको तोड़ने में लगे हुए हैं। स्वयं की आराधना भूले हैं और शरीर की आराधना में लगे हुए हैं धर्म के नाम पर। बाहर की आराधना तोड़ी नहीं जा रही है। संसार से तो 100% छूटना है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि क्रियाएं छोड़ के संसार में रचो पचो। अरे संसार तो असार है ही, क्षणभंगुर है, नश्वर है, दुख रूप ही है। परंतु ये मात्र धार्मिक क्रियाएं भी संसार में भटकाने वाली होने से, पुण्य का बंध मात्र कराने वाली होने से कालांतर से दुख रूपी ही है। एकमात्र आत्मा की आराधना, एकमात्र आत्मा की स्वरूप की स्वभाव की लीनता ही सम्यक धर्म है। इसलिए पर द्रव्यों का अपने से भिन्न रूप श्रद्धान होने पर के लक्ष्य से होने वाले पुण्य पाप आश्रय बंध उनसे बचने हटने का श्रद्धान कुछ करने जाना नहीं पड़ता है। ज्ञान होते ही सब कुछ अपने आप घटित हो जाता है। इसलिए शुद्ध स्वरूप आत्मा में, ज्ञान स्वभाव में मानो विकार भरे हो, अज्ञानी को ऐसा दिखाई देता है। परंतु भेद ज्ञान प्रकट होने पर यह भ्रम भ्रांति अनादि काल की जड़ मूल से मिट जाती है और वह ज्ञान रूपी चैतन्य दर्पण में प्रतिबिंब रूप स्वयं का स्वरूप झलकने लग जाता है। दृष्टि में शुद्ध स्वरूप प्रत्यक्ष भिन्न दिखाई अनुभव में आने लगता है श्रद्धान होते ही। इसलिए निरंतर भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप में लीन रहने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। यही हमारी साधना और आराधना बनी रहे। भ्रांति से हटना यही एकमात्र हमारा उपाय होना चाहिए। मैं ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा स्वपर प्रकाशक पर प्रकाशित होता है, उसी समय मैं अपने ज्ञान का ही अनुभव करता हूँ। इसका दृढ़ श्रद्धान निर्णय होना, यही तो सम्यक दर्शन है। और फिर अपने स्वभाव में लीन होने का निरंतर भेद ज्ञान भेद विज्ञान से पुरुषार्थ करना। चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते 24 घंटे ध्यान की स्थिति है। ठीक है, उसके लिए कुछ देर बैठ के लेट के जैसा भी हो एकाग्र होकर अपने में रहने का प्रयास अवश्य करें, करना चाहिए। लेकिन उतना ही ध्यान नहीं है। ध्यान 24 घंटे होने की वस्तु है, वहां तक हमें पहुंचना है।
इसलिए निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करें और इसी मार्ग में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, देह भिन्न ज्ञाता दृष्टा में चिन्मय चेतन निज गुण जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ